गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज माई सेल्फ अभिषेक कुमार। आज हम लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या पैटर्न है, कैसे कैसे सिलेबस है और क्या आएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो अभी अभी जो बिहार दरोगा जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, जिसमें 47,900 का रिजल्ट दिया गया है, 47,900 बच्चों का। तो वही लोग अभी मेंस देंगे। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर जो मेंस होने वाला है वो दो चरणों में लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। सो पेपर 1 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सामान्य हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक है, जिस जो 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का, ठीक है ना। और ये 200 नंबर में ये आपके लिए टाइम प्रोवाइड किया हुआ है 2 घंटे का। और एक चीज और, इस सब्जेक्ट्स में आपके लिए जो न्यूनतम क्वालिफाइंग रखा गया है 30%, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसमें 30% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप ये सेकेंड पेपर में कितना भी ज्यादा नंबर ले आए, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। इट मीन्स आपको इवोल्यूशन पे नहीं रखा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस बार जो दरोगा मेंस के लिए देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए सबसे पहली बात कि ये हिंदी को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर बच्चों का देखा जाता है कि हिंदी हमारा हो जाएगा, हिंदी हमारा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों का देखा गया था कि एक पेपर हुआ था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भी, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों का हिंदी में भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी मेरिट नहीं बनी पाई थी, क्योंकि उनका जीएस में अच्छा खासा नंबर रहा था। तो आपको हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बोला जाता है ना, ये बारात का दूल्हा है, अगर दूल्हा ही गायब हो ना तो उस बारात की कोई मीनिंग ही नहीं रह जाती है। तो यहाँ भी देखते हैं कि इस पूरे मेंस पेपर में, क्योंकि यहाँ पर जनरल स्टडीज है, यहाँ पे जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी, तो इसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी रखना है कि कम से कम एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो आप 30% हर हाल में आप नंबर ला पाए, ताकि आप अपने को एक सेफ जोन में रख पाए, ठीक है। यहां से बाद अब हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज पर। पेपर 2, पेपर 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें भी आपका 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिले जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन दोनों पेपर होगा। हो सकता है कैंडिडेट ज़्यादा हो तो अब आयोग क्या डिसाइड करती है, ठीक है ना। जनरली ये एक ही दिन होता है, ठीक है। पेपर 1 फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में पेपर 2, क्लियर। देखेंगे इसमें क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें हम लोग सिलेबस पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो सामान्य अध्ययन की जहां तक हम बात करते हैं तो ये 200 नंबर का है, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले जनरल साइंस, ठीक है, समान विज्ञान जिसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र है, ऐसे ये आपको पॉलिटी में ही टच करेंगे, भारतीय संविधान, ठीक है। दूसरा है भारतीय इतिहास। और बिहार के जो भी एग्जाम्स जो बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उस पर कहीं ना कहीं इतिहास का वर्चस्व शुरू से ही ज्यादा रहा है। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है इतिहास को लेकर के, क्योंकि ये हर बार चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, इतिहास का वो इतिहास ही रहा है, इतिहास का इतिहास ही रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे भी हम लोग नजर डालेंगे, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर भारतीय भूगोल और इन्वायरमेंट, ठीक है, इस सेगमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे है एक भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में हम लोग इन्वायरमेंट को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके पार्ट हैं। और उसके नीचे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे देखते हैं। अब जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दिलाएगी और रिजल्ट देगी, वो है यहाँ पर आपका, एक है आपका गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और यहाँ पर है रीजनिंग, ये दो क्वेश्चन, ये दो सेगमेंट जिसकी बात मैं कर रहा हूं। एक मिनट, देखिए, ये जो दो सेगमेंट है ना, ये मैथ्स और रीजनिंग, ये दो सेगमेंट में आपको 25 मार्क्स, 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ्स आपका रहेगा 10 नंबर का, और ये रीजनिंग रहेगा आपका 15 नंबर का, कुल मिला के हो गए 25, ठीक है। तो इसको आप हल्के में ना लें, ठीक है ना। जिन लोगों को इस बार रिजल्ट लेना है एनी हाउ, ठीक है ना, तो आपको ये दोनों सेगमेंट को कभी भी इग्नोर करके नहीं चलना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका ये वीक है, तो वो डरे नहीं, ठीक है ना, वो इस पे जरूर काम करें, उनका ये भी अच्छा होगा और इसके थ्रू उनका रिजल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। अब आते हैं जहां तक करंट अफेयर्स की बात, ठीक है। करंट अफेयर्स
पूछेगा या नहीं पूछेगा, सिलेबस में है या नहीं है। तो देखिए जहां तक मेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मेंस में वैसा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन पिछले 1-2 साल से ये ट्रेंड रहा है कि वो नहीं होने के बावजूद भी 5-4-5-5-6 क्वेश्चन वो अपने हिसाब से आयोग रख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम इन्फोर्समेंट ईएसआई का भी मेंस हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी देखा गया था बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने करंट अफेयर्स को इग्नोर किया था, ठीक है ना। तो उसमें भी देखा गया था कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पाए गए थे, ठीक है, जिसमें बच्चों को परेशानियां हुई। तो ठीक है, हम लोग भी इसको रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन यहां से भी आपको पूछने जाने की संभावना बनती है। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर से कि बारी बारी से कि यहां पर सामान्य हिंदी का जो है उसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सामान्य हिंदी पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य हिंदी, ठीक है, इस पे आपको 30% नंबर एनी हाउ आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको आप हल्के में ना ले। इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या क्या है। सबसे पहला है आपको शब्द शुद्धिकरण, दो आते हैं, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण। अगर आपको शब्द दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको शुद्ध करना होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, और दूसरा आएगा आपको वाक्य, एक वाक्य दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको करेक्शन करना है। नेक्स्ट व्याकरण में देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट व्याकरण में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो बेसिक हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं अपने बचपन से 7, 8, 9, 10th में, तो संज्ञा रहता है, सर्वनाम है, संधि है, क्रिया है, वाच्य है, वाच्य में भी आता है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, ठीक है, घोष और अघोष वर्ण, वर्ण में भी स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, कौन सा वर्ण रहेगा, ठीक है। हिंदी छंद, अलंकार है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विलोम शब्द, ठीक है। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जिसको हम लोग अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। उसके बाद आता है समासिक पदों की रचना, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, बहुत सारे मुहावरे जनरली हम लोग घर में भी बोला करते हैं, ठीक है ना, वचन और काल, ठीक है। तो ये हमारा है जनरल हिंदी का सिलेबस, ठीक है, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग और मैथ्स ये जो सेगमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जनरल स्टडीज का हम लोग देख चुके हैं सामान्य अध्ययन पे क्या क्या है, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, इतिहास रहा है, अर्थशास्त्र रहा है, पॉलिटी रहा है। तो अब जो सेगमेंट है जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे आते हैं रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो मेंटल एबिलिटी है, इसको मानसिक योग्यता बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका डाइस, ठीक है, दूसरा है कैलेंडर, थर्ड है क्लॉक, तीसरा नंबर में घड़ी, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला है आपका डायरेक्शन, दिशा, ठीक है। अगला है ब्लड रिलेशन, ठीक है, खून से रिलेशन जो भी होता है, वो उसके चाचा जी हुए, चाचा के पापा हुए, चाचा के पापा, पापा के मौसा, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो बनाने में भी अच्छा लगता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, ठीक है, ये इक्वलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एनालॉगी, सीरीज, मिसिंग लेटर, सेलोलिज्म। इसमें से ये जो सेगमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप फोकस करके रखेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से इसमें गलतियां ज्यादा होती है। क्योंकि रीजनिंग को लोग समझते हैं कि चलो ये हो जाएगा, ठीक है, खुद पे खुद हो जाएगा, बट इस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि इस जगह पे आकर के बच्चे मार खाते हैं, ठीक है ना। और भी है इसमें, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका, देखिए, पजल, पजल पे भी, पजल, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और आपका एक शायद छूट रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी है, ठीक है। टेबल पे एक गोलाकार मेज पे बैठे हुए हैं, उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं या फिर सेंटर की तरफ मुंह किए हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, ये पूछा जाता है। एक है आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज, पानी में बना प्रतिबिंब उसका कैसा दिखेगा, और एक मिरर में, आईने में, ठीक है। तो ये आपका है प्रॉपर रीजनिंग का सिलेबस। अब हम लोग आते हैं मैथ्स पे, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये मैथ्स रीजनिंग आपका 25 नंबर दिलाएगा, 25 मार्क्स। तो आप इसको हल्के में कतई ना लें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं मैथ्स के लिए।
तो जहां तक मैथ्स में देखा जाता है, मैथ्स में वही बेसिक है, ठीक है, उसमें कुछ अलग है ही नहीं। तो देखेंगे मैथ्स में क्या पूछा जाता है। पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास रिलेटेड सारे जितने भी बेसिक्स आते हैं, मल्टीप्लाई, सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में आया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, आपको रेशियो का भी क्वेश्चन मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रपोर्शन का भी क्वेश्चन होगा। अदर वो शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, अदर वो स्टेटमेंट वाइज भी हो सकता है, अदर मीन्स लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है, भाषाई रूप में। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाभ और हानि पूछा जाएगा, ठीक है, कि एक बिजनेस में, एक व्यापार में, एक सामान को एक आदमी ने एक इस वस्तु को इतने में बेच दिया, तो बताइए उसकी क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या लाभ, क्या हानि हुआ, ठीक है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है परसेंटेज, प्रतिशतता बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और काम, हिंदी में बोलते हैं समय और काम। उसके बाद आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय और दूरी। नेक्स्ट है एलसीएम और एचसीएफ, ये सबसे बेसिक है, ये वैसे भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर है ही नहीं, सारे सारे बेसिक चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज, ठीक है। उसके बाद आता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर राम श्याम से 10 साल बड़ा है, ठीक है, उसके पापा उससे 20 साल बड़े हैं, तो बताइए उनकी एज क्या होगी। तो ये एज रिलेटेड इशू है, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखेंगे नेक्स्ट बचा आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं इस पे, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे पैसे लिए तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा, क्या उसका इंटरेस्ट रहा, क्या उसका टोटल मनी बना, प्रिंसिपल अमाउंट बना, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद आता है बार ग्राफ, एक आपको टेबल चार्ट दिया रहेगा बार ग्राफ टाइप का, कुछ भी इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे ये मान लिया चलिए 70%, ये 10%, ये 5%, इस तरह का क्वेश्चन पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक आपके पास डायग्राम होगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये जनरली बीपीएससी में भी आता है, ठीक है ना। तो सिलेबस ऑलमोस्ट बीपीएससी से देखा जाए तो बहुत हद तक मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी और आपका मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार सीरियसली वे में क्वालिफाई हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, ठीक है, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उसको इस तरह से अपने रिजल्ट को व्यर्थ ना गंवाएं, उसका आप सही से यूटिलाइज करें, ठीक है। आप मेंस लिखें और अच्छा मार्क्स पा करके आप मेंस में भी क्वालिफाई करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना देंगे, कि ठीक है ना, कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, इस बार कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि कट ऑफ जो होता है अनप्रिडिक्टेड होता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि बच्चे बोलते हैं कि कट ऑफ 65 आ रहा है और मेरा तो 67 आ रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में अनुमान लगा देना क्या रहा बिना क्वेश्चन की डिफिकल्टी को देखे हुए, तो थोड़ा सा अभी हम लोग उस पर वर्क करेंगे, उस पर देखेंगे क्वेश्चन क्या रहता है। हाँ, लास्ट ईयर ट्रेंड में जो जो पूछा गया उससे रिलेटेड क्या कट ऑफ है, उस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस हुआ, जिसमें ये हिंदी व्याकरण है, जनरल हिंदी है। उसके बाद ये आपका पैटर्न है, कैसे कैसे क्या रहेगा। पेपर 1 जनरल हिंदी, पेपर 2 सामान्य अध्ययन, दोनों 200 नंबर के होंगे, दोनों के लिए 2-2 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। ये आपका है, ठीक है, ये आपका जनरल स्टडी है। और आपको बता दूं कि इसके लिए, ठीक है, हमारी संस्था में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, और उस टेस्ट सीरीज में ये जो सिलेबस बताया गया है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, अपने नॉलेज को और बूस्टअप कीजिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपका जो नॉलेज है और आप प्रैक्टिस करें ताकि और ज़्यादा इन्हेंस हो, ठीक है, ताकि आप अपने रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी को, संभावनाओं को और ही मजबूत बना सकें, ठीक है ना। इसके साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।